हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो भी सब्सटेंस हमारे सामने होते हैं या जो भी सब्सटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो अगर मिक्स हो जाएं तो हम उनको कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें अलग कर सकते हैं। हर सब्सटेंस को अलग करने का मेथड अलग अलग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपके दूध पर मलाई पड़ जाती है और आपको मलाई वाला दूध नहीं पीना होता तो आप क्या करते हो मम्मी को कि मम्मी इसमें से मलाई निकाल दो, तो मम्मी क्या करती हैं, उसको छलनी की हेल्प से छान देती है ना। उसी तरीके से जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को भी हम क्या करते हैं, क्या चाय को पत्ती के साथ पी लेते हैं? नहीं करते ना ऐसा। तो चाय में से पत्ती अलग करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको छानते हैं। जब हमको दही में से मक्खन निकालना होता है तब क्या करते हैं बताओ। देखो पुराने टाइम में तो हम क्या करते थे, एक घड़े में दही लेते थे और उसमें एक दही को चलाने के लिए एक स्टिक रखी जाती थी जिससे दही को चलाया जाता, और जब दही चल जाती थी तो उसमें से मक्खन अलग और मठा अलग हो जाता था, है ना। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, अब हम ये प्रोसेस यूज नहीं करते, अब हम प्रोसेस यूज करते हैं, उसे हम ग्राइंडर में चला लेते हैं। प्रोसेस यही होता है, लेकिन हमारे जो यूज करने का मेथड है यानी जो मशीन है हमारी, केवल वो चेंज हो गई। पहले हम हाथों से चलाते थे और आज हम किससे चलाते हैं, आज हम मशीन की हेल्प से चलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम जितनी भी सब्सटेंसेस को अलग करते हैं एक दूसरे से, जब वो मिक्स हो जाती है या हम उन्हें किसी तरीके से किसी काम के लिए मिक्स करते हैं, तब उन सबको अलग अलग करने के लिए मेथड भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। मेथड फॉर सेपरेशन, किस किस को अलग अलग करने के लिए यानी सेपरेशन के लिए मेथड क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हैंड पिकिंग। क्या होता है? फर्स्ट मेथड होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब है एक एक दाने को हाथ से उठाकर अलग करना। जैसे आप लोगों के घर में मम्मी चावल बीनती हैं, गेहूं बीनते हैं, है ना। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीनी में कोई दाल मिल जाए, है ना, या दाल में क्या आ जाए, स्टोन आ जाए। तब हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को कैसे अलग करते हैं, हम यहाँ पर इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हैंड पिकिंग मेथड यूज करते हैं। यानी एक प्लेट में उस सामान को कर लेते हैं, उस सब्सटेंस को कर लेते हैं जिसको हमें साफ करना होता है, तो फिर धीरे 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 उसको एक हाथ से पीछे करते जाते हैं और जो भी इम्प्योरिटीज उसमें होती हैं हम उस इम्प्योरिटीज को नीचे डालते जाते हैं या किसी दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। और यही मेथड क्या मेथड कहलाता है, इसी मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। यहाँ लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट। यानी जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज होती हैं, थोड़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे मिट्टी के पत्थर हो गए या कोई ऐसा सब्सटेंस हो गया जो हमारे लिए उस चीज में यूजफुल नहीं है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको हैंड से पिक करके अलग कर देंगे। क्या क्या हो सकता है, डर्ट है, स्टोन है, एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। दाल में, चावल में या किसी भी गेहूं में कोई भी हमारा पत्थर आ जाए, कोई हस्क आ जाए। हस्क मतलब छोटा घास का टुकड़ा, उसी की जिससे वो बने हैं उसी की घास का टुकड़ा हो, कोई स्टोन हो, तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। और इनको अलग करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। क्लियर? द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। यानी हम इस वो मेथड को कब यूज करेंगे, जब जो हमारी इम्प्योरिटीज है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने चावल उतने ही इम्प्योरिटीज है या जितने किलो गेहूं है उतने ही किलो इम्प्योरिटीज है, तब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज है तब हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग क्या है भाई, आपने सबने धान के खेत देखे होंगे, गेहूं के खेत देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, सब अपने गांव जाते हो, क्या देखा होगा आपने, एक टाइम पर ऐसा आता है जब जब हम चावल और गेहूं को उगाते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रास पूरे के पूरे फील्ड में नजर आती है और बहुत अच्छी लगती है ना। कुछ टाइम के बाद जब मौसम आता है
कि उसको सूखने का मौसम आता है, तब क्या होता है, ये घास सूख जाती है और फिर उसको कट कर करके बंडल्स बनाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है ना। लेकिन अभी उसमें से गेहूं या चावल को अलग नहीं किया गया है। जब हमें गेहूं में से या गेहूं की बाल में से जब हमें गेहूं अलग करना होता है, तब हम क्या करते हैं, उनको बंडल्स में इकट्ठा करके एक पत्थर पर पीटते हैं, है ना। उस पत्थर पर हम पीटते हैं, जिससे क्या होता है, जो ग्रास होती है ना उसपे, वो ग्रास तो क्योंकि एकदम ड्राई हो चुकी होती है, तो वो गेहूं में से निकल जाती है और जो स्टिक होती है वो अलग हो जाती है ना। इसी तरीके से हम चावलों को भी करते हैं, लेकिन चावलों को पीट कर नहीं करते, चावलों को मशीन के थ्रू निकाला जाता है। मेनली हम गेहूं को इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। पहले तो इस तरीके से यूज करते थे, आज भी बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड होता है तब ये प्रोसेस काम नहीं आ पाती। तब हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करने के लिए या सीड्स को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बुलक्स का यूज करते हैं और कई तरीके की मशीन्स का भी यूज करते हैं जब हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में तो आप हाथ से कर लेंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टैक एज थ्रेशिंग, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें आप ग्रेन्स को उसके स्टैक से अलग करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, दाल भी हो सकती है, चावल भी हो सकते हैं, गेहूं भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रेन है वो। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टैक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। स्टैक्स को क्या किया जाता है, पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीड को अलग कर दे या सीड उससे अलग हो जाए। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। थ्रेशिंग को हम बुलक की हेल्प से भी कर सकते हैं और मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन सीड। जहां पर बहुत बड़े बड़े फील्ड हो जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इनको अलग करने के लिए मशीन्स का भी यूज करते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें आपको पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ये भी दिख रहा होगा कि जितनी भी स्टैक्स हैं वो उसके हाथ में है और नीचे क्या है, ये नीचे व्हीट कलेक्ट होता जा रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग का क्या मतलब होता है, टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। आपने जो अभी थ्रेशिंग से अपने ग्रेन्स को अलग किया, लेकिन वो अभी प्योर नहीं थे, ठीक है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज अभी थी, जैसे जो स्टैक्स थी उनके छोटे छोटे टुकड़े थे। तब हम उनको कैसे अलग करेंगे, उनको अलग करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं विनोइंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सारे अपने सब्सटेंस को एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक ऊंचा सा अपने खड़े होने के लिए एक ऊंचा सा स्टैंड लेते हैं। फिर जिस साइड हवा चल रही है, अगर हवा नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम रखेंगे जो आपको हवा दे सके। फिर उस इंस्ट्रूमेंट को बैक साइड में रखकर अपने हाथ किसी भी बर्तन में उस सामान को लेकर, उस सब्सटेंस को लेकर ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे और पीछे से हवा चलती रहेगी। तब क्या होगा, जो हल्की हल्की इंप्योरिटीज यानी जो हल्के हल्के घास है, ये सब है, वो क्या होगा, वो तो आगे जाकर इकट्ठे हो जाएंगे और जो आपके सीड होगा वो नीचे गिरता चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है। अब चलो रीड करते हैं इसको। टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। किसी में भी ले सकते हो, या तो प्लेट में ले सकते हो, शीट और पेपर में ले सकते हो। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। कितनी हाइट पर रखना है, कम से कम आपकी कंधे तक की हाइट पे होना चाहिए। Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly। और अब इसको थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है नीचे की तरफ, ताकि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरता रहे। और जो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्योंकि वेट में लाइट होती हैं, तो वो हवा से उड़कर आगे की तरफ चली जाती हैं, और जो आपके सीड्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो हवा से नहीं उड़ते, वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स, यानी लीव्स का जो पाउडर है ना, क्या बोलते हैं सॉडस्ट को, जो लीव्स का पाउडर है।
फॉल एट द सेम प्लेस, ये दोनों चीजें तो एक जगह पर गिरेंगी, ये दोनों चीजें तो एक जगह पर गिरेंगी यानी आगे जाकर, है ना। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो और आगे जाकर गिरेगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या जो हवा है वो दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने में हेल्प कर पाती है या अलग करना मैनेज कर पाती है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, इसी मेथड को हम कहते हैं विनोइंग, जिससे हम अपने मिक्सचर को अलग करते हैं, यानी हम अपने ग्रेन को सैंड से या सोडस्ट से अलग करते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम विंड का यूज करते हैं, या जिस तरफ की हवा चल रही हो हम उस एयर का यूज करते हैं। तो समझ गए विनोइंग क्या है। चलते हैं आगे। ये देखो, ये है आपका पिक्चर, क्या हो रहा है यहाँ पर, विनोइंग हो रही है। आपके सामने कंपोनेंट है, दोनों मिक्सचर एक साथ है, शोल्डर की हाइट से इनको किसी भी चीज में, यहाँ तो क्या ले रखा है, पेपर शीट ली हुई है, पेपर शीट में इसको नीचे गिराया जा रहा है धीरे धीरे। तो जो भी लाइट मटेरियल है या लाइट सब्सटेंस है वो देखो ये कलेक्ट हो के यहाँ कलेक्ट होता जा रहा है, और जो हैवी मटेरियल है यानी जो हमारे काम का मटेरियल है वो इस कपड़े पे कलेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए विनोइंग का मतलब। चलो आगे देखते हैं। सीविंग, sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। सीव का मतलब होता है एक तरीके से छलनी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप दूध छानोगे, जब आप चाय छानोगे, है ना, तो आप किसका यूज करते हो, आप सीव का यूज करते हो, यानी छलनी का यूज करते हो। तो क्या होता है, जो बिल्कुल बारीक चीजें होंगी, जो बिल्कुल वाटर में मिक्सेबल होंगी, या ऐसे सब्सटेंस होंगे जो उसमें से होकर इजीली निकल सकते हैं, वो तो निकल जाएंगे। लेकिन जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं, बिगर इम्प्योरिटीज, वो वहां से पास नहीं हो पाती, है ना, वो सीव में ही रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मिल, आटा छानते हैं ना, जब हम आटा छानते हैं तब क्या होता है, तब भी तो यही होता है, हम आटा क्यों छानते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी छलनी में रह जाए और जो फ्रेश आटा है वो आपको मिल जाए। तो इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it, यानी व्हीट में से जो आटा बनाया जाता है, फ्लोर मिल में जब आटा बनाया जाता है तो गेहूं में से इंप्योरिटीज को हटाने के लिए भी हम यही मेथड यूज करते हैं, कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। और जो मैंने आपको इससे पहले मेथड बताया विनोइंग, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली a bag full of wheat is poured on a slanting sieve, एक स्लैंटिंग सीव पर पूरा का पूरा बोरी, मैंने जितनी बड़ी आपकी सीव है उसके हिसाब से आप गेहूं डाल दोगे और उसको छानना स्टार्ट करोगे, दोनों साइड उसको प्रेस करना स्टार्ट करोगे, मूव करना स्टार्ट करोगे। द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स, स्टार्च एंड हस्क एंड दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, यानी जो सीव होती है वो किस किस को रिमूव करने की, रिमूव करती है स्टोन्स को, स्टेक्स को एंड हस्क को, जो हमारे थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी रह जाती है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने थ्रेसिंग की है, अगर आपने विनोइंग की है, तो आपको जो कंपोनेंट आपका मिला है, आप जो सब्सटेंस आपको मिला है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती हैं। जो लास्ट में इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उसको हम सेविंग की हेल्प से अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ देखो, ये देखो आटा छन रहा है, जो मोटा आटा होगा या ऐसे गेहूं जो पिस नहीं पाए वो आपके इस छलनी में रह जाएंगे, और जो प्योर आटा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। या फिर आपने देखा होगा जब आप घर बनते हुए या अपना घर बनते हुए देखा होगा कि जो मेसन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब सीमेंट को मिक्स करना होता है उनको, तो वो सीमेंट को सबसे पहले छानते हैं। तो जितने मोटे मोटे उसमें इम्प्योरिटीज होती है, ये स्टोन्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस सीव में रह जाते हैं और प्योर सीमेंट उनको नीचे मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों पिक्चरों से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सीविंग क्या है और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, आ रही ना बातें समझ में। चलो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। आई होप जितना मैंने पढ़ाया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन एक बार जब आप अपने आप से बुक में रीड करोगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
चलो कल फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।